हेलो एवरीवन, दिस इज वीरेन एंड वेलकम टू दिस चैनल। तो जैसे कि हमारी पिछली काफ़ी वीडियो से हम बात करते थे टीसीएस के इंटरव्यूज़ की और फिर हमने बात एसेंचर की भी की थी। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीसीएस के एक इंटरव्यू एक्सपीरियंस की, जी, जो कि एक वन ऑफ माय फ्रेंड की है, जो मैकेनिकल बैकग्राउंड से हैं, यानी कि वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से है। तो उनसे किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अगर आप मैकेनिकल से हो तो प्लीज़ ये वीडियो जरूर देखो, और अगर आप मैकेनिकल से नहीं हो और नॉन आईटी स्टूडेंट हो, स्पेशली आप इलेक्ट्रिकल सिविल से हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को जरूर देखना है ताकि आप को रिलेट कर पाओ कि आपसे किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम उनके देखेंगे कि उनसे किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो बात करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं। तो वही आपका स्टार्टिंग अगर देखा जाए तो टेल मी अबाउट योर सेल्फ से ही था। तो उससे भी टेल मी अबाउट योर सेल्फ पूछा गया, जिसमें उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया। देन उसके बाद जैसे ही उन्हें पता चला कि वो मैकेनिकल से हैं, तो यहाँ पे जो रिक्रूटर था वो भी थोड़ा मैकेनिकल का नॉलेज रखता था, इसलिए उसने मैकेनिकल यानी कि कोर क्वेश्चंस थोड़े बहुत पूछे। जैसे कि उसने एक क्वेश्चन पूछा, डीजल इंजन के बारे में पूछा, पेट्रोल इंजन के बारे में पूछा, फिर उसने कंप्रेशन और हीट एक्सचेंजर के बारे में भी पूछा। तो मतलब आप ये दो क्वेश्चन देख सकते हो, काफी मैकेनिकल के कोर क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन माना जाता है, जो ज्यादा हार्ड भी नहीं है, बहुत बेसिक ही है। तो अगर आपको मतलब अपने कोर की बेसिक नॉलेज भी आती है तो आप बता सकते हो, क्योंकि आपको पता नहीं, हो सकता है रिक्रूटर आपके ही बैकग्राउंड से हो, मे बी जो आपको रिक्रूट कर रहा हो तो आप ही के बैकग्राउंड से हो, तो वो थोड़ा बहुत उसको याद रह जाए या उसको थोड़ा बहुत पता हो। वैसे तो वो भी काफ़ी ज़्यादा नहीं जानते, क्योंकि वो भी काफ़ी टाइम से इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं, तो वो उनको थोड़ा बहुत पीछे का भूल जाता है, लेकिन फिर भी बेसिक्स तो उनको भी याद ही रहता है। तो मेक श्योर कि अगर आप मतलब नॉन आईटी से, तो अपने मतलब फेवरेट सब्जेक्ट्स और फेवरेट के बारे में, अगर मान लो उन्होंने पूछा व्हाट इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट, तो आप उन्हें बता सको और उसके बारे में आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी ही चाहिए। इन दो क्वेश्चन के अलावा उससे एक क्वेश्चन उनके मिनी प्रोजेक्ट के बारे में पूछा गया था, जो उन्होंने मतलब मिनी प्रोजेक्ट या फाइनल ईयर प्रोजेक्ट कह लो। तो अक्सर फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट पूछ लिया जाता है कि आपका क्या रोल था, आपने उस प्रोजेक्ट में क्या किया, उस प्रोजेक्ट में क्या आउटपुट आया और आपका कितना एफर्ट था। तो इस तरह के क्वेश्चन भी प्रोजेक्ट से पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो और कोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन ये था, तो उन्होंने कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में पूछा कि व्हाट इज कैलोरीफिक वैल्यू। फिर उन्होंने डायोड और रेजिस्टेंस के बारे में पूछा कि डायोड क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है। तो वो तो अगर आप इलेक्ट्रिकल से भी हो या इलेक्ट्रॉनिक से भी हो, तो ये क्वेश्चन आपसे भी पूछ सकते हैं कि डायोड क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है। जो ज़्यादा हार्ड नहीं, अगर आपको पता है तो आप बता ही सकते हो। अलावा जो उनसे पूछा गया वो फ्लूइड मैकेनिक्स से पूछा गया। जी हाँ, तो जैसे कि वो मैकेनिकल बैकग्राउंड से था, तो मे भी उनसे पूछा गया व्हाट इज अ फेवरेट सब्जेक्ट, तो वो फ्लूइड्स मैकेनिक्स के बारे में पूछा, तो उन्होंने मैकेनिक्स फ्लूइड मैकेनिक्स के से भी क्वेश्चंस पूछे। तो मतलब आपके अगर कोई फेवरेट सब्जेक्ट है, तो रिक्रूटर हो सकता है वो पूछे कि व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट। क्योंकि अगर आपको लैंग्वेज की ज़्यादा नॉलेज नहीं है और आपने मेंशन कर रखा है कि आपको लैंग्वेज ज़्यादा नहीं आती है, तो वो फिर आपके कोर के बेसिस पे पूछता है। और स्पेशली अगर वो रिक्रूटर आपके ही बैकग्राउंड से होता है कभी कभार, तो ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लेता है। तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है, जितना आपको आता है आप उतना बता सकते हो, जो नहीं आता आप डायरेक्टली मना भी कर सकते हो। अगर लैंग्वेज की बात करें तो बहुत बेसिक क्वेश्चन सी से पूछे उसने। जैसे ओप्स पे उसने क्वेश्चन पूछा, एरे पे पूछा व्हाट इज एरे। जैसे उसने मेंशन सी किया था, तो पॉइंटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उसने रिक्रूटर ने पॉइंटर के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा कि पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर का क्या यूज होता है, पॉइंटर का क्या रोल होता है। तो मतलब आप देख सकते हो कि बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन उसने सी से भी पूछे। फिर अगर एचआर राउंड की पूछे कि एचआर राउंड में कौन कौन से पूछे गए, तो एचआर राउंड में रिक्रूटर ने दोबारा से वही प्रोजेक्ट के बारे में पूछा कि आपका क्या रोल था प्रोजेक्ट में, आपकी हॉबीज क्या है, और हॉबीज पे भी उन्होंने 2-3 क्वेश्चन पूछे। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा हुआ है कॉल क्राइसिस के बारे में। कॉल क्राइसिस इफेक्ट क्या किया था, कॉल क्राइसिस का क्या इफेक्ट पड़ा, स्पेशली नॉन आईटी सेक्टर पे। तो ये देख सकते हो, ये थोड़ा क्वेश्चन आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है कॉल क्राइसिस इफेक्ट के बारे में। तो कभी कभार रिक्रूटर अगर थोड़ी बहुत बाहर की नॉलेज रखता है तो वो आपसे पूछ लेता है। तो अगर मैं बात करूँ इस पूरे इंटरव्यू एक्सपीरियंस की, तो ज़्यादा पैनिक की जरूरत नहीं है कि अगर बाई चांस आपसे कोडिंग नहीं पूछा और ये नहीं पूछा और आपके कोर से भी पूछा है, तो आपको तो कोर से पूछा है तो आपको ज़्यादा कंफर्टेबल होने की जरूरत है और आप कंफर्टेबली आंसर कर सकते हो। क्योंकि देखो रिक्रूटर को भी ज़्यादा कुछ याद नहीं रहता, तो जो आपको आंसर आता है आप उसको बता सकते हो, और अगर नहीं आता तो आप डायरेक्टली मना भी कर सकते हो, कोई वो नहीं है। तो बी कॉन्फिडेंट वाइल यूर गिविंग योर इंटरव्यू। तो मैं यही कहूँगा, मतलब जब भी आप इंटरव्यू दो तो कॉन्फिडेंट रहो और स्ट्रांगली और बिलीव करते रहो कि हाँ आप ये क्लियर कर लोगे। तो ज़्यादा टफ क्वेश्चंस तो इसमें भी नहीं पूछे जाते। तो ये सारे क्वेश्चंस मैं इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, तो आप वहाँ से भी ले सकते हो। तो ये मैंने मैकेनिकल स्टूडेंट का एक्सपीरियंस आपसे शेयर किया, जो कि अभी रिसेंट ही इंटरव्यू हुआ है, अभी कुछ ही दिन पहले। तो अभी मैं और स्टूडेंट से भी बात कर रहा हूँ, तो अगर उनका भी मुझे मिलता है इंटरव्यू एक्सपीरियंस तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा और कोशिश करूँगा कि
आपसे को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करने की। तो अगर आपको और कोई क्वेरी है तो मुझसे बात कर सकते हो, कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हो, साथ में आप मेरे इंस्टा पेज पे भी आके बात कर सकते हो। और प्लीज़ अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जैसे कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने नहीं किया, तो प्लीज़ कर लो। जैसे कि आप जानते हो कि मैं बात प्लेसमेंट्स की करता हूँ, इंटरव्यूज़ की करता हूँ, सॉफ्ट स्किल्स की करता हूँ और स्पेशली और AQ2 के बारे में भी थोड़ी बहुत बात करता हूँ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया तो। तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट एंड तब तक के लिए कीप वर्किंग।